बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें आज हम बात करेंगे नफ्स के ताकत के ऊपर, मर्दाना ताकत के ऊपर। जिन लोगों को नफ्स की कमज़ोरी का मसला है, वो लोग चाहते हैं कि उनकी टाइमिंग जो है वो बहाल हो जाए। बिल्कुल ज़ीरो टाइमिंग है जिन लोगों की बिल्कुल टाइमिंग नहीं है, तो और वो लोग चाहते हैं कि नुस्खा जो है वो भी छोटे से छोटा हो, यानी कि कम से कम चीज़ें इसके अंदर ऐड हों और फ़ायदा जो है हमें ज़्यादा हो जाए, बनाने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, बनाने में भी आसान हो। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि नुस्खे को बनाने का सबसे बड़ा मसला दरपेश है लोगों को, कि नुस्खा जो है वो ख़ुद बनाना बड़ा मुश्किल लगता है। और बाहर से जब किसी से परचेज़ करते हैं, यानी ख़रीदते हैं किसी हकीम से या किसी से पंसार से बना बनाया वो लेते हैं, तो वो नुस्खा उनको महंगा बहुत पड़ जाता है। जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जी, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों को ख़र्चा आता है, पैसा यानी कि लगता है, तो 300-400 रुपया आपका लगेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप बाहर से ख़रीदते हैं तो आपका कम से कम 1000 रुपया 2000 रुपया बड़े आराम से, बल्कि इससे ज़्यादा पैसे भी लगते हैं। क्योंकि मेडिसिन जो है बहुत महंगी बनती है, 10,000 की, 20,000 की, 15,000 की मेडिसिन भी बनती है, बल्कि इससे महंगी भी बनती है। 40-50 हज़ार की मेडिसिन भी तैयार की जाती है जो इन कामों के लिए, यानी कि आपकी सेक्स टाइमिंग को बहाल करने के लिए। तो इसलिए जो नुस्खे हम बताते हैं वो बिल्कुल सादा और सस्ते होते हैं और फ़ायदा उनका भी वही होता है। लेकिन जो इतनी ज़्यादा महंगी मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है, उसमें चीज़ें भी फिर बहुत ज़्यादा महंगी डलती हैं। उनमें ऐसी चीज़ें ऐड की जाती हैं जो एक चीज़ है वो 2-3 हज़ार रुपये की आती है। तो इसलिए वो नुस्खे जो ज़्यादा महंगे होते हैं वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं जो बहुत सस्ती हैं, बहुत ही सस्ती हैं। बाज़ जड़ी बूटियाँ तो ऐसी हैं जो हमें फ्री में मिल जाती हैं, हमें फ्री में हासिल हो जाती हैं, लेकिन फ़ायदा उनका भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मसला ये है कि हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं होता कि इन जड़ी बूटियों को फ़ायदे क्या है और इनको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। और मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को यही चीज़ मैं बताऊं कि इस चीज़ों को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। हालांकि वो चीज़ें आप लोगों के पास होती हैं, अपने घरों में होती हैं, आपके गाँव में, आपके गली मोहल्ले से, कहीं ना कहीं से, आपके आस पास से वो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने का तरीका आप लोगों को मालूम नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बस वो तरीका बता दूँ और इस्तेमाल करना बाकी आप लोगों को होता है कि आप लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और कि नहीं इस्तेमाल करना चाहते। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, फिर ही आप लोगों को समझ आएगी जो नुस्खा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इसमें कितना फ़ायदा है। चीज़ें सिर्फ 2 चीज़ें हैं और फ़ायदा उसका कितना ज़्यादा होने वाला है। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी, सिर्फ 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे खसखास, बड़े आराम से ये पंसारी से बड़ी सस्ती मिल जाती है। और नंबर 2 पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ताल मखाने का। ताल मखाने का इस्तेमाल पहले भी बहुत सारी जड़ी बूटियों में बता चुका हूँ, लेकिन वो होता ये है कि बहुत सारी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनके अंदर इसको ऐड किया जाता है। तो इसलिए लेकिन आज का जो नुस्खा है बहुत ही सस्ता भी है और बहुत छोटा भी है, जिनके इसमें 2 चीज़ों का इस्तेमाल है। तो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा जो है वो आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है। करना आप लोगों ने क्या है कि इन दोनों चीज़ों को आपने पीस लेना है, पीस के आपने इनका सफ़ूफ बना लेना है। खसखास जो है अगर आप लेते हैं तो इसको एक बार क्लीन ज़रूर कर लें, क्योंकि अक्सर खसखास जो होती है वो कचरा होता है, इसके अंदर रंबल वगैरह यानी कि रेत होती है उसके अंदर, या मिट्टी वगैरह होती है। तो खसखास को पानी के अंदर आप डाल के रखेंगे तो जो कचरा है, जो मिट्टी है, वो इसके अंदर से निकल जाती है और खसखास जो ऊपर आती है वो आप उसके ऊपर से निकाल सकते हैं, वो साफ़ हो जाती है। उसको खुश करें और बाद में इन दोनों चीज़ों को लहदा पीस लें या इकट्ठा पीस लें, वो कोई मुश्किल नहीं है। इनका जो वज़न है वो आपने 50 ग्राम एक चीज़ लेनी है। 50 ग्राम यानी कि 5 तोला एक चीज़ आपने लेनी है, 5-5 तोला दोनों चीज़ें, यानी कि 100 ग्राम इनका वज़न आपने लेना है। 50 ग्राम एक चीज़ का, 50 ग्राम एक चीज़ का, दोनों का आपने 100 ग्राम वज़न लेना है। इनको पीस के सफ़ूफ बना के अपने पास रख लेना है। करना आप लोगों ने क्या है, इनको आपने दिन में एक टाइम, यानी कि रात को सोने से 1-1.5 घंटा पहले, या दिन में खाली पेट सुबह नाश्ते से पहले, या किसी भी एक टाइम पे जब आपका पेट खाली हो, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है कि आपने फ़िक्स टाइम है इसी टाइम पे इसको इस्तेमाल करना है। तो दिन में किसी टाइम पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। करना आप लोगों ने क्या है कि 1 चम्मच से ज़्यादा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 चम्मच आपने इसका इस्तेमाल करना है दिन में किसी भी टाइम पे। दिन में आप इसको दिन में सुबह के टाइम पे इस्तेमाल कर लें, दिन में दोपहर के टाइम पे इस्तेमाल कर लें, असर के टाइम पे इस्तेमाल कर लें, या रात को सोने से 1-1.5 घंटा 2 घंटे पहले आप इसको इस्तेमाल करें। तो इसके साथ दूध का आपने 1 गिलास, कम से कम 1 गिलास आपने दूध का लाजमी इस्तेमाल करना है, फिर ही आप लोगों का इसका सही फ़ायदा जो होगा। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ कब्ज़ कर देती हैं, खुश्क होती हैं,
तो इसलिए इन चीज़ों के साथ आप दूध का इस्तेमाल लाजमी किया करें, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन और ये ज़बरदस्त चीज़ है, तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। आपकी मर्दाना ताकत जो है बिल्कुल इससे बहाल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, टाइमिंग आपकी नॉर्मल हो जाएगी, जो नॉर्मल एक टाइमिंग होती है तो उतनी टाइमिंग इससे इंशाल्लाह आपकी हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।